हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। तो आज जो टॉपिक लाई हूँ वो एक खास तरह की पूजा के लिए है। ये पूजा हमने पिछले साल भी की थी। जैसे कि मैंने बताया था कि साल में एक बार आती है और मार्गशीर्ष के महीने में आती है। महालक्ष्मी जी की पूजा है ये। और हम में से कौन ऐसा होगा जो नहीं चाहेगा कि माँ लक्ष्मी जी की कृपा हम पर सदैव बनी रहे और स्थायी रूप से महालक्ष्मी जी हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करें। हर जगह की अपनी एक अलग पूजा होती है, हर स्थान की अपनी एक अलग पूजा होती है। सो ये जो पूजा है ये की तो जाती है कई जगह पर। साउथ में भी होती है जो कि वरलक्ष्मी की पूजा ये लोग कहते हैं, और जो मैं करती हूँ ये महाराष्ट्र में होती है और इसे मार्गशीर्ष महालक्ष्मी पूजा बोला जाता है। तो ये जो पूजा की विधि है जो मैं फॉलो करती हूँ ये महाराष्ट्र की है, लेकिन लक्ष्मी जी किसी एक स्टेट की या किसी एक कंट्री की या किसी एक जगह की नहीं है। लक्ष्मी जी हम सबकी हैं, हम सबकी माता हैं। धन धान्य से भरपूर रखने के लिए हम सबके जो है वो हाथ हमारे सर पे रखती हैं। तो उसी पूजा से रिलेटेड मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो लाई हूँ। सबसे पहले आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमें इस पूजा के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है माता रानी को सजाने के लिए। आज सिर्फ और सिर्फ श्रृंगार देखेंगे और मुखौटा देखेंगे हम माता रानी का, कि महालक्ष्मी जी का मुखौटा हमें कहाँ मिल सकता है, कैसा होता है और हमें क्या उनका श्रृंगार चाहिए होता है, वो देखेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको इनसे रिलेटेड पूजा की जितनी भी सामग्री होती है वो चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि पूजा की सामग्री बहुत समय पहले तक हम नहीं लेके रख सकते। जैसे नारियल चाहिए होता है, नारियल के ऊपर ही पूरी ये देवी जी बनाई जाती हैं। तो नारियल अगर मैं अभी से लेके रख दूंगी तो वो सूख जाएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस बार जो महालक्ष्मी मार्गशीर्ष महालक्ष्मी व्रत आ रहे हैं ये शुरू हो रहे हैं 9 दिसंबर से। 9 दिसंबर को पहला व्रत है और 4 व्रत पड़ रहे हैं इस बार। 9 दिसंबर, फिर शायद 16 दिसंबर, उसके नेक्स्ट थर्सडे, उसके नेक्स्ट थर्सडे। तो 4 थर्सडेज का ये फास्ट होता है। बृहस्पतिवार, गुरुवार जो भी आप लोगों में कहा जाता है, तो बृहस्पतिवार का ये फास्ट होता है। और महालक्ष्मी जी की आज हम सिर्फ देखते हैं कि उन्हें हम किन चीज़ों से सजाते हैं और क्या उनकी कथा है। कथा तो मैं पूरी नहीं पढ़ूंगी, लेकिन मैं आपको बस एक थोड़ा सा आइडिया दे दूंगी इस चीज़ का कि कैसी बुक है, कैसा मुखौटा है। ये सब चीज़ें आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो बातें तो हम करते रहेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि महालक्ष्मी जी की पूजा की साज सजावट क्या है हमारे पास। जी फ्रेंड्स, ये व्रत मैंने पिछले साल भी किया था। तो जो भी मेरे पास सामान था पिछले साल की पूजा से रिलेटेड, उनकी साज सजावट श्रृंगार से रिलेटेड, वो पूरा सामान मैंने इस तरह के प्लास्टिक के बॉक्स में भर के रख दिया था। ये काफ़ी बड़ा सा बॉक्स है। तो अगर आप भी ये पूजा करना चाहते हैं तो मैं आज सामान का वीडियो इसलिए दिखा रही हूँ, इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि क्या क्या सामान हमें चाहिए होता है। तो ये है कि अगर आप भी पूजा करना चाहते हैं तो आप ये सामान जल्दी से जल्दी एकत्रित कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो मुखौटा लगता है, अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो वो मुखौटा आपको बड़ी आसानी से मार्गशीर्ष महीने के आसपास जैसे ही शुरू होगा आपको मिल जाएगा। अगर आप महाराष्ट्र के अलावा कहीं और रहते हैं, ये पूजा करना चाहते हैं, माता लक्ष्मी जी की आशीर्वाद की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो ये मुखौटा आप अमेज़न से भी ले सकते हैं। और अमेज़न पे ये मुखौटा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, इसलिए कह रही हूँ अगर आप करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी ये सामान जो है आप इकट्ठा कर लीजिए। और हाँ, एक विशेष बात ये है कि जैसे मैंने बताया कि मैंने पिछले साल भी ये व्रत किया था, इस साल भी ये व्रत करूँगी और अगले साल भी ये व्रत करूँगी। 3 साल तक लगातार इस व्रत को करना चाहिए। एक बार अगर आप शुरू करते हैं तो 3 साल तक लगातार इस व्रत को हमें करना होता है। उसके बाद चाहे तो आप 1 साल का ब्रेक ले सकते हैं, और या फिर उसके बाद अगर आपकी इच्छा ना हो तो आप इस व्रत को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बार ये व्रत को शुरू कर रहे हैं तो 3 साल तक कंटिन्यूस करना है। महिलाएं पूजा पाठ इस तरह की महिलाएं ज़्यादा करती हैं, तो उनके मन में शायद हो सकता है एक क्वेश्चन
ये भी आए कि 4 थर्सडेज है, सो कोई ना कोई एक ना एक थर्सडे ऐसा होगा जो शायद स्किप हो जाए हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से। सो कोई बात नहीं, वो थर्सडे आप स्किप करके उसके अगले थर्सडे को सेम पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें नेचुरल है और इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। आप जिस थर्सडे को ये स्किप हो जाएगा तो उस थर्सडे को हम नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, उसके नेक्स्ट थर्सडे से हम कंटिन्यू करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं सबसे इनका श्रृंगार का क्या क्या सामान है हमारे पास। तो ये तो है किताब, अगर ये हिंदी और मराठी दोनों में अवेलेबल है, गुजराती में भी है शायद ये बुक। सो ये है कथा की किताब है, ये श्री महालक्ष्मी व्रत कथा और पूजा विधि। पूजा विधि जब मैं आपको पूजन सामग्री दिखाऊंगी उसके साथ में आपको पूजा की ये विधि बता दूंगी। सो सबसे पहले मैं बात करती हूँ मुखौटे की। तो मेरे पास 2 मुखौटे हैं, क्योंकि पिछली बार मेरी मासी ने मेरे लिए मुखौटा लिया था और वो मुझ तक पहुंच नहीं पाया था, क्योंकि कोरियर में मुखौटा लेकर नहीं आने दे रहे थे, मतलब कोरियर से भेजने नहीं दे रहे थे। सो मैंने एक तो अमेज़ॉन से मंगवाया था और दूसरा जब मैं अपनी मम्मी के यहाँ गई थी तो वो दूसरा मुखौटा मैं उनका ले आई थी। सो एक तो मेरे पास ये मुखौटा है जिस पे मैंने पिछली बार पूजा की थी। अगर आप लोगों ने पूजा की फ़ोटोज़ मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे देखी हूँ तो ये मुखौटा आपको याद होगा। सो एक तो ये मुखौटा है और दूसरा मुखौटा जो मासी ने लिया था वो ये है। सो ये 2 साइजेस में आता है, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा है। सो जो भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। और इसमें ऑलरेडी देखेंगे अगर आप इन मुखौटों में, तो यहाँ से कान के पास से यहाँ से छेद बने हुए होते हैं, इधर इधर ऊपर नीचे 2 तरफ से। ये दोनों तरफ में यहाँ पे देखेंगे क्लियरली दिख जाएगा, ये छेद बने हुए हैं। इसमें से मौली जो होती है, इस तरीके से हम मौली लगा लेंगे, क्योंकि ये जो मुखौटे हैं ये नारियल पे सिर्फ बांधे जाते हैं, इसलिए इन मुखौटों में हमें मौली बांधनी पड़ती है, क्योंकि ये मुखौटे इस तरीके से रुकते नहीं हैं। तो इस तरीके से ये मेरा पूरा डेकोरेटेड मुखौटा है। इन्होंने नथ जो है ये भी पहनी हुई है बिल्कुल, और पूरा श्रृंगार जो है देवी जी का हुआ है इसमें भी और इसमें भी। तो आप चाहें तो ऐसे डेकोरेटेड मुखौटे ले सकते हैं, आप चाहें तो प्लेन जैसे बिना डेकोरेशन के बिल्कुल प्लेन सिर्फ मुख बना हुआ भी मिल जाता है, जिसमें आप अपने हिसाब से उनको नथ, इयररिंग्स वगैरह जो भी है वो पहना सकते हैं। हालांकि इस डेकोरेशन के बाद भी मैं काफ़ी सारा श्रृंगार देवी जी का करती हूँ। और अगर आप देखना चाहते हैं तो ये मार्गशीर्ष मास का पहला बृहस्पतिवार वीडियो जो है मैंने अपलोड किया हुआ है, दिसंबर 2020, महालक्ष्मी व्रत कथा दिसंबर 2020 ऐसे ही कुछ उसका ये है। तो ये तो हो गए मुखौटे जो हमें चाहिए ही चाहिए देवी जी बनाने के लिए। फिर आ गई बात गजरे। महाराष्ट्र में है या किसी ऐसी जगह है जहाँ गजरे बहुत आराम से मिल जाते हैं तो आप गजरे ला सकते हैं, नहीं अगर तो आप इस तरह के गजरे भी यूज़ कर सकते हैं। ये पेपर फ्लावर्स के बने हुए गजरे हैं, ये कपड़े के फ्लावर्स के बने हुए हैं, प्लास्टिक का कुछ नहीं है इसमें। ये कपड़े के फूल के बने हुए हैं, ये पेपर फ्लावर्स के बने हुए हैं। सो मैं ये गजरे यूज़ करती हूँ। मेरे यहाँ बस एक ही जगह है जहाँ गजरा मिलता है। सो अगर मैं उस मार्केट में जाती हूँ तो मैं ले आती हूँ, चाहे दूसरे देवियों के लिए भी, तो मैं वहाँ से ले आती हूँ ये गजरे। फिर है उनके केश, ये उनके केश है। तो इस तरह के केश मैं यूज़ करती हूँ। आप चाहे तो वो जो देवी जी को या राधा रानी को लगाने के लिए आप केश यूज़ करते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये करती हूँ क्योंकि ये नारियल की चोटी पे आराम से लग जाते हैं। ये चोटी बनाने वाली जो एक्सटेंशन होती है ये वो है। उसके बाद चुनरी है, ऊपर से सर से उड़ाने के लिए एक्स्ट्रा चुनरी है मेरे पास। इनकी 2 चुनरी है। एक ये जो है ये मैं एज अ शॉल की तरह यूज़ करती हूँ क्योंकि ये वेलवेट की है, तो ये मैं एज अ शॉल उनके ऐसे उड़ाने के लिए यूज़ करती हूँ। फिर आती है बात इनके गहनों की। तो ये मेरे पास इनके गहने हैं। ये मोती की कंठी है, इसे थुशी बोला जाता है, महाराष्ट्र में इसे थुशी बोला जाता है। ये मोती की इनकी जो है कंठी है। अभी मैं देखूंगी मुझे कहीं अगर अच्छी ज्वेलरी कुछ इनके लिए और मिलेगी तो मैं लूँगी,
अभी तक मैंने कोई परचेजिंग की नहीं है। फिर ये एक है मेरे पास इनका लक्ष्मी हार, इस तरीके से ये लक्ष्मी हार है मेरा, ये भी पहनाया जाता है। तो इसमें कई चीज़ें हैं जो आपको लक्ष्मी जी को सजाते समय यूज़ करनी चाहिए, और कई चीज़ें हैं जो ऑप्शनल हैं। ये भी लक्ष्मी हार ही है, लेकिन इसको मैं यूज़ करती हूँ एज अ कमरबंद उनके लिए। फिर एक है इनका, एक नहीं है बल्कि दो हैं इनके पास, मंगलसूत्र है, ये वाटी वाले मंगलसूत्र। सो ये वाटी वाले मंगलसूत्र आपको अमेज़ॉन पे भी मिल जाएंगे, अगर आप मीशो से शॉपिंग करते हैं मीशो पे भी मिल जाएंगे, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं, स्नैपडील से शॉपिंग करते हैं, जहाँ से भी आप शॉपिंग करते हैं ये वाटी वाले मंगलसूत्र बहुत आराम से मिल जाते हैं। इसको आप या तो वाटी मंगलसूत्र डाल सकते हैं या महाराष्ट्रियन मंगलसूत्र डाल सकते हैं सर्च में। तो ये वाला जो इस तरीके का मंगलसूत्र होता है ये आराम से मिल जाएगा। इनफैक्ट मैंने जो पहना हुआ है ये भी वाटी है, तो इस तरीके से वाटी मंगलसूत्र बहुत आराम से मिलते हैं ये। तो दो मंगलसूत्र हैं, और ऐसे मटर माला है दो। ये देखिए इस तरह की, इसे मटर माला कहा जाता है। तो इस तरह की मालाएं हैं। सो ये जो चीजें मैंने आपको दिखाई हैं, एक तो कंठी, थुशी या कंठी जो बोलते हैं वो, एक लक्ष्मी माला, लक्ष्मी हार, ये मटर माला और वाटी वाला मंगलसूत्र, ये जरूर पहनाइए। मंगलसूत्र का एक महत्व इस पूजा में ये है कि जब हम पूजा करते हैं तो इस मंगलसूत्र के ऊपर हल्दी कुमकुम लगाया जाता है, जो देवी जी को पहनाते हैं उस पे भी और जो खुद पहना होता है उस पे भी। और जब भी आप पूजा करें तो अपनी कोई भी गोल्ड की चीज जो भी आपने पहना हो, चाहे मंगलसूत्र हो, रिंग हो, चूड़ी हो, अंगूठी हो, इयररिंग्स हो, कुछ भी अच्छे से वॉश करके आप देवी जी के पास कुछ भी गोल्ड का सामान आप रखिए जब तक आप पूजा कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सेफ्टी है तो आप नेक्स्ट डे जब तक उद्यापन करें, नेक्स्ट डे जब तक आप पूरा देवी जी को हटाएंगे तब तक आप रख सकते हैं। और नहीं, अगर आपको सेफ्टी नहीं लगती है तो जितनी देर तक आप वहां बैठ के पूजा कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, उतनी देर गोल्ड माता रानी के पास रहने दीजिए, उसके बाद आप वो गोल्ड हटा सकते हैं। और मैं थोड़ा सा ज्यादा उनका श्रृंगार करती हूँ, तो इसलिए एक उनका ये नेकलेस है। ये सारी ज्वेलरी उनकी पिछले साल की है, जो पिछले साल मैंने उनको पहनाई थी। अभी इस साल मैंने अब तक कुछ भी नहीं लिया है, ना मैंने उनके लिए नए वस्त्र लिए हैं, ना मैंने ये लिया है कोई ज्वेलरी वगैरह, क्योंकि अभी मार्केट में मेरे को अच्छा कुछ दिख भी नहीं रहा है। सो लूँगी, बड़ी जल्दी लूँगी मैं। सो एक इनका इस तरह का नेकलेस है जो एक्स्ट्रा पहनाती हूँ मैं। एक इस तरह की और एक कंठी है जो पहनाती हूँ, ये क्या कहते हैं इसको, हैदराबादी ज्वेलरी बोलते हैं या जो भी बोलते हैं। तो एक इस तरह की कंठी है। फिर इनके इयररिंग्स भी हैं, वो इयररिंग्स यहीं कहीं गोल गोल हो गए होंगे कपड़ों में ही इनके। ये भी एक मोतियों का गजरा है। और है मेरे पास, तो ये इयररिंग्स हैं। ये वाला जो है ये मैं इनको यहाँ पर पहनाती हूँ, जो कि महाराष्ट्रियन लोग पहनते हैं। अगर आप महाराष्ट्र में हैं या किसी महाराष्ट्रियन एजेड लेडीज जो होती हैं उनसे मिले होंगे, आपने देखा होगा उनके यहाँ जरूर एक कान में छेद होता है, वो पहनती हैं, उसे कहते हैं बुगड़ी। तो मैं एज अ बुगड़ी ये पहनाती हूँ, इस तरह का इयररिंग, ये दो हैं, ये मैं पहनाती हूँ। और ये वाले जो इयररिंग्स हैं ये मैं इनको यहाँ पर उनके जो कान में छेद बना हुआ है वहाँ लगाती हूँ। ये देवी जी की नथ है मेरे पास। सो ये ज्वेलरी है, ये वाली जो ये नथ है या वाटी वाला मंगलसूत्र है, थूशी है,
ये बेसिकली जो ज्वेलरी है ये महाराष्ट्रियन स्टाइल की ज्वेलरी है, क्योंकि अच्छी लगती है जब आप किसी एक जगह की पूजा करते हैं, उसी तरह की ज्वेलरी इनकॉर्पोरेट करते हैं उसमें, तो वो बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने वैसी ही ज्वेलरी सिलेक्ट की है। फिर आ गई बात उनके वस्त्र की, तो कई लोग चारों गुरुवार या चारों बृहस्पतिवार एक ही वस्त्र पहनाते हैं। जो पहले बृहस्पतिवार में पहनाया है वही वस्त्र दोबारा जब पूजा के लिए सजाते हैं देवी जी को, तो सेम वस्त्र पहनाते हैं। तो वो भी ठीक है, आप कर सकते हैं वो भी, लेकिन मैं चारों बृहस्पतिवार अलग अलग वस्त्र पहनाती हूँ। तो मेरे पास अभी तो 4 वस्त्र हैं, लेकिन इस साल के लिए मैं एक नया वस्त्र ज़रूर लाऊंगी। सो अभी तो मेरे पास जो वस्त्र हैं वो ये हैं। एक तो ये डार्क पिंक कलर में है, जो कि मैंने पिछले साल की पूजा में ये वाला वस्त्र जो है लास्ट जो थर्सडे था उस पे मैंने पहनाया था। एक ये डार्क पिंक में है, एक उनका ये ब्लू कलर में है। सो इससे आप अगर छोटे कलश पे सजा रहे हैं तो आप छोटा वस्त्र लीजिए, लेकिन मेरा कलश थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं थोड़े से बड़े वस्त्र लेती हूँ। एक इनके पास ये येलो कलर में है और एक है ये रेड। हालांकि बोलते हैं कि भाई लक्ष्मी जी के वस्त्र जो लाल ही होते हैं, लेकिन ऐसा कोई मैं हार्ड एंड फास्ट ये चीज़ मानती नहीं हूँ। मैं हर तरह के हर कलर के वस्त्र में अपनी देवी जी को सजाती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए होती हैं। और उसके अलावा है एक ये महालक्ष्मी यंत्र, इस तरीके से आपको मिल जाएगा, छोटे से फ्रेम किया हुआ ऐसे स्टैंड वाला। ये यंत्र आप लेंगे जब आप पूजा का सामान लेंगे, तो उसमें एक तो मुखौटा, ये महालक्ष्मी यंत्र, किताब, ये सारी चीज़ें लेनी है। और अगर आप ऑनलाइन मंगा रहे हैं तो आप जल्दी ही ऑर्डर दे दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं मार्केट में, ऑनलाइन मार्केट में। ऐसे तो अगर मार्केट में आपको ये चीज़ें मिल जाए तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अमेज़ॉन पे बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाता है। और डिलीवरी भी बहुत लेट होती है इस चीज़ की, क्योंकि पिछली बार मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था और बहुत लेट आया था। मतलब मुझे तो ये लग रहा था कि लास्ट मिनट तक भी ये चीज़ें मुझे मिलेंगी कि नहीं, पता नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए होती हैं। किताब भी ऑनलाइन अवेलेबल है, किताब आप ले सकते हैं। और इसमें जो है पूजा की सारी विधि लिखी हुई होती है। पहले पेज पर इस तरीके से लक्ष्मी यंत्र होता है। तो अगर आप चाहें तो किताब में से ही इस पेज को जो है आप अलग कर लें और उसके बाद इसे आप अच्छे से फ्रेम करा लें। या कई लोग होता है वो लोग ये कर लेते हैं, जैसे कार्डबोर्ड होता है उस पर पेस्ट कर लेते हैं, लेकिन मैं वो चीज़ नहीं करती क्योंकि फट जाती है ये चीज़ें। पेपर हल्का होता है। तो इसी तरीके से महालक्ष्मी बृहस्पतिवार को जो व्रत कथा है या व्रत का जो पूजन विधि बेसिकली बोलते हैं, तो वो फर्स्ट पेज पे पूरी पूजा विधि लिखी हुई है कि किस तरीके से करना है, क्या करना है। हालांकि मैं भी इस पर एक वीडियो आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूंगी, एक डिटेल्ड वीडियो कि किस तरीके से ये पूजा को करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें इसमें करते हैं। तो ये तो रही, आज मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ श्रृंगार और ज़रूरत की चीज़ों के साथ एक वीडियो बनाया है, सो दैट आप ये चीज़ें जल्दी से जल्दी अक्यूमुलेट कर लें, अपने पास इकट्ठी कर लें। बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ दूसरा वीडियो शेयर करूंगी, जिसमें मैं आप लोगों को ये पूजा की पूरी विधि बता दूंगी कि किस तरीके से इसकी विधि है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में बाकी जानकारी के साथ जल्दी मिलूंगी। तब तक मैं लेती हूँ आपसे विदा। राधे राधे।